नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है हमारा, ये है सेकंड वे, ठीक है। और ये हमारा जो वीडियो हो जाता है हिंदी का, वो हमारा होने वाला है 5वां वीडियो, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो 4 आपके प्रैक्टिस सेट आते हैं, 4 जो मैंने डाले हैं वो आपके हो जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। 4 जो हो जाते हैं वो कौन जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हो जाते हैं, जो आपके देख रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। 2017 से 2020 तक के 4 अनसोल्ड पेपर जो आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, वो आपकी 4 वीडियो मैंने आपको डाल रखी है, ठीक है। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ पे जाके सारे के सारे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हमारा रहने वाला है सेकंड प्रैक्टिस सेट हमारा हो जाता है, ठीक है। और जिस किसी को यह बुक भाई, इस बुक की पीडीएफ चाहिए, ठीक है। अरविंद की जो बुक है 15 प्रैक्टिस सेट वाली, उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा के लिए 2021 में जो हाल ही में एग्जाम होने वाला है, इसके लिए अगर ये बुक चाहे, इसकी जो बुक की पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हमारा सेकंड वा होने वाला है, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होता है, सेकंड हो जाता है। तो फटाफट इसको देख लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं हिंदी का आज जो हमारा 6 वीडियो हो जाता है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका दे रखा है खंड बा में आपको हिंदी देखने को मिलती है। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। तो 50 की 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। और जिस किसी का भाई 45 प्लस स्कोर रहेगा, वो भी बिल्कुल टॉप पर रहने वाला है। बिल्कुल क्या है, टॉप पर रहने वाला है। तो हमें एग्जाम में क्या करना है, 45 प्लस स्कोर करना है। तो यहाँ पर भी हमें 45 प्लस स्कोर हर प्रैक्टिस सेट में करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पता चल जाएगी हाँ हमारी वैल्यू इतनी हो चुकी है, ठीक है। जो हम 45 प्लस क्वेश्चन आराम से एग्जाम में कराएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कितने, 45 प्लस का। तो देखते हैं आज आपका कितना स्कोर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 51, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा। टिड्डी शब्द का बहुवचन बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, बिल्कुल टिड्डी शब्द का बहुवचन। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर टिड्डी गढ़ या टिड्डी दल, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा टिड्डी दल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो जाता है 52। इस क्वेश्चन का आंसर जो कह रहा है यहाँ पर, दीप जले शंख बजे, ध्यान रखना, दीप जले शंख बजे इस रचनाकार की एक प्रकार से किस रचनाकार की कृति है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन दे रखा है ये, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। थोड़ा सा समय आपको हर क्वेश्चन के अंतर्गत दिया जाएगा। बिल्कुल, जिन लोगों का आंसर आ रहा है प्रभाकर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। कन्हैया लाल प्रभाकर के द्वारा आपकी यह रचना हो जाती है, दीप जले शंख बजे। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, दे रखा है तुम्हारा 53, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है वह आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं होगा यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल सही। चिल्का झील स्त्रीलिंग है, सब्जी स्त्रीलिंग है, और बुंदेली भी भाषा है, ये भी क्या हो जाती है, स्त्रीलिंग हो जाती है। तो जो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अनन्नास, ये स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। 54 कह रहा है तुम्हारा, सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, उसे याद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा होता है। प्रेम, प्रेम क्षमा छाया जल जनता, प्रेम से पानी दूध पिए हनुमंता, चली हवा लगी आग हुई बरसा, ये इसकी क्या होती है, ट्रिक होती है, ठीक है। तो सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, प्रेम क्षमा छाया जल जनता। तो जनता किस में आ गया, एक वचन में। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जनता। बाकी सारे जो हैं बहुवचन में हो जाएंगे, बधु उस पिता, ये सारे कैसे हैं, बहुवचन के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पर आंसर देना है। यहाँ पे दे रखा है 55 का आंसर दीजिएगा, ठीक है। कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है। अब मुहावरा कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। आपको बता रखा है मैंने इसकी ट्रिक भी, ठीक है। देखो, लोकोक्ति क्या होती है, अपने आप में एक पूरी बात होती है, अपने आप में क्या होती है, लोक की युक्ति होती है। कह सकते हैं कि जग में कही गई कोई बात होती है, और अपने आप में क्या होती है, पूरी बात होती है, अपने आप में
पूरा वाक्य होता है, पूरी बात कह रखी होती है लोकोक्ति में, और जो आपका होता है मुहावरा उसमें आधी बात कह रखी होती है और पूछता है इसका अर्थ क्या होगा। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना, बिल्कुल ये मुहावरा है, यही हमारा राइट आंसर रहने वाला है। मगर आगे को भी देख सकते हैं हम, ठीक है। कह रहा है कंगाली में आटा गीला, देखो पूरी बात उसने कह दी कि कंगाली भी हुई और कंगाली में चावल गीला, है ना, कंगाली में चावल गीला हो गया, अपने आप में पूरी बात है, तो ये क्या हो जाएगी, लोकोक्ति हो जाएगी हमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाम बड़े और कथन छोटे, देखो पूरी बात उसने कह दी, नाम बड़े और कथन छोटे, पूरे अपने आप में पूरा वाक्य उसने कह दिया, तो ये भी क्या हो जाएगी, लोकोक्ति हो जाएगी। फिर कह रहा है बल्ब तले अंधेरा, देखो अपने आप में पूरी वाक्य है कि बल्ब तले अंधेरा, पूरी वाक्य अपने आप में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपकी लोकोक्ति है। देखो पत्थर की लकीर होना, आपसे पूछ रहा है पत्थर की लकीर होना, आंसर दो, इसका अर्थ क्या होगा। जो मुहावरा होता है वो अपने आप में क्या है, कुछ पूछता है, कुछ आंसर पूछता है, तो पत्थर की लकीर होना आपसे पूछ रहा है कि पत्थर की लकीर है क्या, आप बताइएगा इसका आंसर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आंसर देना है, दे रखा है तुम्हारा ध्वंस शब्द का विलोम क्या शब्द क्या है। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है, यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है, बताइएगा यहाँ पर आंसर कौन सा, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है ध्वंस शब्द का विलोम शब्द। देखो ध्वंस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को तोड़ देना, नष्ट कर देना, तो क्या होगा, इसका निर्माण करना होगा, है ना। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्माण करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 को यहाँ पर देखिएगा, 57 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, देखा है निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अब सामान्य भूतकाल का वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल देखो वर्षा हुई, वर्षा हुई, यही लग रहा है मुझे, तो यही हो जाएगा, ठीक है। वर्षा हुई ये सामान्य भूत का है। फिर कह रहा है वर्षा अभी अभी हुई, ये आसन्न भूत का हो जाता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। शायद वर्षा हुई होगी, शायद वर्षा हुई होगी, तो ये कंफर्म नहीं है, संदिग्ध का हो जाएगा, संदिग्ध भूत, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, तो यहाँ पे थी आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत आपका हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वर्षा हुई, ये हमारा कौन सा जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, और आपको पता है जो भूतकाल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। भविष्यकाल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, सॉरी भूतकाल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 प्रकार के। वर्तमान काल कितने होते हैं, 5 प्रकार के, और भविष्यकाल कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन का देना है 58 का आंसर हमारा कौन सा जाएगा। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो कोई और कुछ ये क्या होते हैं, निश्चित नहीं है ना, कि कौन है कोई नहीं है। फिर कह रहा है कोई, मतलब कोई कंफर्म नहीं है कोई है या नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा है, अनिश्चित है। अनिश्चित है क्या, अब ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कोई निश्चित है या फिर अनिश्चित है, निश्चित तो है नहीं क्योंकि कोई की बात हो रही है, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। कोई कुछ जो होते हैं वो अनिश्चय वाचक सर्वनाम के आपके हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना है, यहाँ पे 59 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। पारा ना उतरना, कहते हैं ना इस व्यक्ति का तो पारा ही नहीं उतरता है, मतलब क्या ये शांत ही नहीं होता है, हमेशा बोलता ही रहता है ना, तो क्या हो जाएगा, अशांत होना। क्या, अशांत होना। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, अशांत होना, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है, यहाँ पर आंसर देना है फटाफट, थोड़ा समय आपको दिया जा रहा है। ये तो वैसे समय देने का कोई आंसर ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 11, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना है। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। इसमें कम से 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो इस पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। बिल्कुल बेफजूल मत बोलो, मत झगड़ो। फिर कह रहा है मेरे पास कहानियों के अनेक पुस्तकें हैं। फिर यात्री अत्यंत दूर से आए हैं। फिर दे रखा है तुम्हारा बे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, ठीक है। तो बे तो होता नहीं है, यहाँ पर होता है वह अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, अत्यंत लगाने की जरूरत ही क्या है, यात्री दूर से आए हैं, ठीक है, ये भी कैंसल। फिर कह रहा है मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, अनेक बिल्कुल सही है।
क्योंकि अनेकों होता तो गलत हो जाता। तो मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है बेफजूल मत झगड़ो, फिजूल में मत झगड़ो होना चाहिए था, फिजूल में मत झगड़ो, बेफजूल क्या होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है, कह रहा है ओहो डैश बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह को बताना है, कौन सा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला। ओहो, यहाँ पर आश्चर्य की बात हो रही है ना, तो आश्चर्य में क्या लगता है, विसम्यादि बोधक चिन्ह लगता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, विसम्यादि बोधक चिन्ह, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है 63 दे रखा है तुम्हारा, किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो किस वर्ष दी गई थी आपको बताना है। हिंदी विश्व हिंदी दिवस कमाते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर पूछा क्या है कि किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, तो वो आपका हो जाता है 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर को हिंदी डे मनाते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है मानक बर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मानक बर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानना है, कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। मृत्युदंड यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मृत्युदंड यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है, देखिएगा बिल्कुल। तो आपको पता है मृत्यु कैसे लिखा जाता है, मृत्यु तो लिखा जाता है ऐसे, मगर दंड कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो यहाँ पर कौन सा लिखा है, देखो चेक करो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मृत्युदंड कौन सा का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी मृत्युदंड, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 65 का यहाँ पर आंसर देना है। 65 का आंसर कौन सा रहने वाला है। कह रहा है दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है, कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। अगर शब्दों के मेल से परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, और वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं। शब्दों के मेल से परिवर्तन होता है, ठीक है, ठीक है। शब्दों के मेल से परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। मगर जब वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है, वर्णों के मेल से पूछ रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, संधि हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल धमाल मचा रखा है सभी लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। 66 की बात करते हैं। कह रहा है कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता। अब रक्त का समानार्थी अर्थ कौन सा प्रकट नहीं करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, थोड़ा सा मैं आपको दिया जा रहा है सोचने के लिए, ठीक है। रिपु, लहू, रुधिर या फिर शोणित, तो कौन सा यहाँ पर नहीं करता है, ध्यान से देना आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल सही, जिन लोगों का आंसर आ रहा है रिपु, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और लहू हो जाता है आपका रक्त का हो जाएगा, रुधिर भी हो जाएगा, और शोणित में आपका किसका होता है, रक्त का होता है। मगर रिपु जो होता है वो आपका होता है शत्रु का, किसका होता है, रिपु जो होता है वो आपका शत्रु का हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा था, बिल्कुल धमाल मचा रखा है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67 रखा है, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, ठीक है। बिल्कुल अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। ये आपका हो जाता है विसम्यादि बोधक, ये हो जाता है पूर्ण विराम, ये हो जाता है अल्प विराम, ये हो जाता है अर्ध विराम। तो यहाँ पर पूछ रखा है अल्प विराम कौन सा है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखा है 68 को देखिए, कह रहा है निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण बताना है, अघोष वर्ण यहाँ पर कौन सा हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, पा, घा, बा या फिर हो जाता है गा। तो कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, तो जिन लोगों का आंसर है, अघोष कौन कौन से होते हैं, पहला वर्ग, ठीक है, पहले वाला। और अघोष की बात कर रहा है, पहला और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, घोष होता है। और जो तीसरा, चौथा, पांचवा होता है वो कैसा होता है, सघोष होता है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, पहला और दूसरा देखना है। पा पहला है बिल्कुल, का, खा, घा ये तीसरा है, तो ये तो होगा नहीं। पा, फा, बा, भा, ठीक है, बा ये तीसरा है, ये भी नहीं होगा। का, खा, गा ये भी तीसरा है, ये भी नहीं होगा। तो हमें कौन सा है, पहला और दूसरा, तो कौन सा हो जाएगा, पा, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रखा है आपका, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। अब महाप्राण व्यंजन कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। महाप्राण कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण जो होते हैं, पहला अल्प प्राण,
तीसरा अल्प प्राण होता है और पांचवा जो होता है वो कैसे होते हैं, ये तो होते हैं आपके अल्प प्राण। कैसे होते हैं, ये तो आपके होते हैं अल्प प्राण आपके हो जाते हैं। और जो दूसरा और चौथा होता है ये कैसे होते हैं, ये आपके महाप्राण होते हैं। कैसे होते हैं, ये आपके महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पर देखना है महाप्राण कौन सा हो जाएगा, दूसरा और चौथा में देखना है। ता था दा ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है। ता हो जाएगा पहला, ये भी नहीं होगा। पा फा बा भा और माँ, हमें चौथा बिल्कुल मिल गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भा है वो हमारे कौन से में आता है, ये चौथे वाले में आता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पा फा बा भा माँ ये आ जाएगा पाँचवें में, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल धमाल मचा रखा है भी सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 70 को देखेगा। भलाई में प्रत्यय है, भलाई में कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर बताया कौन सा राइट होगा। तो भल प्लस आई बराबर क्या बनेगा, भलाई, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय लगा हुआ है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ दे रखा है निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो बात करते हैं कन्नौजी, ये भी आपके उत्तर प्रदेश की है। ब्रजभाषा ये भी हो जाती है। और भोजपुरी बिहार साइड में बोली जाती है, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश की भाषा हो जाती है। मगर जो मेवाती है वो आपकी उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं है, ये आपकी राजस्थान की भाषा हो जाती है। किसकी, राजस्थान की आपकी भाषा हो जाती है मेवाती। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दे रखा है तुम्हारा अलंकार का क्वेश्चन है। कह रहा है सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी और चोर, तो इनमें से कौन सा अलंकार है यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें नहीं भी आता है अलंकार ये है तो भी हम इसे निकाल सकते हैं। कैसे, रूपक अलंकार क्या होता है, भेदरहित आरोप लगता है, तो ये तो होगा नहीं। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, तो ये भी यहाँ पर कोई नहीं दे रखा है। उपमा अलंकार में सासी से समानता देखने को मिलती है, उपमे में उपमान की, तो ये भी यहाँ पर कहीं देखने को हमें नहीं मिल रही है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुबरन को खोजत फिरते कभी भी बेचारी चोर, तो यहाँ पर सल्लेस अलंकार आपका हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73 का हमें आंसर देना है। 73 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, देखा है कौन सा आयादी संधि का उदाहरण है। आयादी संधि का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर बताना है, ठीक है। एक एक, तो ये आपकी हो जाती है वृद्धि संधि, ठीक है। एक एक कौन सी है, वृद्धि संधि हो जाती है। और महा प्लस इंद्र बनेगा क्या, महेंद्र, ये आपके हो जाती है कौन सी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। उत प्लस नति उन्नति ये आपकी हो जाती है व्यंजन संधि। तो बचता है कौन सा, पाबक, यही आपकी हो जाएगी कौन सी, आयादी संधि। क्यों हो जाएगी, इसको देखो यहाँ बनेगा पौ प्लस बनेगा तुम्हारा अक, बनेगा क्या पाबक। तो क्या यहाँ से निकलेगा ओ और यहाँ से निकलेगा आ, बनाएगा क्या, आओ बनाएगा, क्या बनाएगा, आओ बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आयादी संधि आपकी हो जाएगी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 74 दे रखा है तुम्हारा कौन सा स्थायी भाव नहीं है, कौन सा स्थायी भाव नहीं है ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, निर्वेद जो हो जाता है वो शांत रस का स्थायी भाव हो जाता है, ठीक है। विस्मय आश्चर्य वाले का हो जाता है, ठीक है। और जुगुप्सा जो हो जाता है घृणा वगैरह है, ठीक है, उसमें हो जाता है। मगर करुण तो रस होता है, करुण रस होता है, ठीक है। करुण क्या होता है, करुण रस होता है, कोई स्थायी भाव नहीं होता है। तो जिन लोग का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। करुण कोई अलग कोई इस प्रकार से स्थायी भाव नहीं होता है, ये रस होता है, ठीक है, अपने आप में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा जाएगा, 75 कह रहा है अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा है आपको बताना है। अपने को संकट में डालना, इसके लिए मुहावरा कौन सा है ये आपको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। अपने को संकट में डालना, अरे इस बंदे ने तो अपने को ही संकट में डाल दिया। मतलब क्या हुआ, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, या फिर मक्खियाँ मारना, भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ला तो होगा नहीं, मक्खियाँ मारना भी ऐसा कुछ नहीं है, भैंस के आगे बीन बजाना भी ऐसा कुछ नहीं है। बिल्ली के गले में घंटी बाजना ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बिल्ली की गले में आप घंटी बांध दोगे तो पता है तो चला जाएगा, है ना, कि ये बंदा यहाँ पर है। तो अपने को ही संकट में यहाँ पर डालना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ दे रखा है तुम्हारा रात भर जगना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रात भर जगना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानना, यहाँ पर कौन सा आपका हो जाता है, क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। जो भर है वो क्या है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा सभी लोग। कह रहा है रात भर जगना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर जो भर है वो है क्या, रात भर समय को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, ये आपका है भर।
ये कभी चेंज भी नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। इसके जगह कोई और भी हम ला भी नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि समय को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। विशेषता तो बता नहीं रहा, ना भाववाचक संज्ञा है, ना समुच्चयबोधक अव्यय है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समय को दर्शा रहा है रात भर, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 77 देखिएगा तुम्हारा। उत से निर्मित शब्द है। उत से निर्मित शब्द कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। उत से निर्मित शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा उत्प्लस चारण बनेगा क्या, ये आपका बन जाएगा उच्चारण, और बनेगी क्या, व्यंजन संधि यहाँ पर होने वाली है ना, व्यंजन संधि यहाँ पर होने वाली। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 78। इसको देखिएगा, कह रहा है स्वर्ग का संधि विच्छेद कौन सा होगा। स्वर्ग का संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है कौन सा, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा समय आपको दिया जा रहा है, स्वर्ग का संधि विच्छेद कौन सा होगा, अब तक आपने निकाल लिया होगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी विसर्ग है ये जब इसे चेंज करेंगे, इसको जब मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा ये राम में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है स्वर्ग। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 79 को यहाँ पर देखिएगा कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। स्थूल का विलोम कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। स्थूल मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्षेत्र वो हो जाता है स्थूल, तो उसका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से छोटा, छोटे में छोटा, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो स्थूल का अपोजिट क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा छोटा, है ना, बिल्कुल सही। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है सूक्ष्म, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपकी 16 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। 81 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। 81 का आंसर कौन सा हो जाएगा, कह रहा है हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास कौन सा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसका समास वगैरह करोगे तो यथाशक्ति, है ना, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर जो यथा है वो क्या हो जाता है, तुम्हारा उपसर्ग हो जाता है। तो जिस समास में उपसर्ग देखने को मिलता है वो क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। तो यहाँ पर जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव समास, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है यहाँ पर विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है। जो विशिख है वो किस शब्द का पर्यायवाची है, यहाँ पर आपको बताना है। बुद्ध, बाण, तरु या फिर हो जाता है सरोवर। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है। तो विशिख जो हो जाता है वो किसका हो जाएगा, इसका थोड़ा समय आपको दिया जा रहा है, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको समय दिया जा रहा है, इसका आपको आंसर देना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है बाण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विशिख जो है वो बाण का होता है, सर्र होता है, इसका बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 83 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन आता है। सदैव बहुवचन में कौन सा प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल सदैव बहुवचन में कौन सा आता है, वहाँ पर प्राण, हस्ताक्षर, है ना, ये बहुत सारे आते हैं। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्राण जो होते हैं यहाँ पर मेरे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मेरे। तो देखो मेरे लड़का बिल्कुल नहीं, मेरे घोड़ी बिल्कुल नहीं, मेरे चिड़ियाँ बिल्कुल नहीं, मेरे प्राण बिल्कुल सही है। तो जो लोग मेरे लगाकर यहाँ पर लगाएंगे तो बहुवचन आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक होती है। मेरे प्राण आ गया ना, आ गया, बिल्कुल सही। मेरे हस्ताक्षर, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुवचन में होते हैं। मेरे ला के आराम से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 84 रखा है। के लिए किस कारक के उपसर्ग हैं, के लिए किस कारक के उपसर्ग हैं यहाँ पर आपको बताना है। ने कर्ता को कर्म है, से सो कर्ण पहचान, यहाँ पर से और सो आना चाहिए, से सो कर्ण पहचान। संप्रदान का के लिए, अपादान से मांग, है ना, बिल्कुल सही। तो का के संप्रदान का के लिए, का भी आ सकता है और के लिए भी आ सकता है, ठीक है।
तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदान कारक में के लिए की विभक्ति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 85 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पर मनहरण कबित्त, मनहरण कबित्र के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। यह क्वेश्चन किसी का भी राइट नहीं आने वाला है। ठीक है, मनहरण कबित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। आपको बता दूं किसी को पता ही नहीं होगा इसका, तो ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो जिन लोगों को पता है भी उसकी तो बात ही अलग है फिर तो, है ना। और जिन लोगों को नहीं पता है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, मनहड़ जो कवित्र छंद जो का छंद है, ठीक है, उसमें कितनी होती हैं 31 मात्राएं, आपके एक प्रकार से 31 चरण होते हैं। ठीक है, सॉरी 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, देखा है तुम्हारा 86 रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, बहुत तो हो जाता है आपका प्रविशेषण। ठीक है, बहुत तो हो जाता है आपका प्रविशेषण, ये तो होगा नहीं। कल, कल क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जैसे तैसे या फिर यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ कौन सा हो जाता है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही बचता है हमारा कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जैसे तैसे। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ दे रखा है 87, कह रहे अरे आहा आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो मतलब क्या है, जहाँ पर आश्चर्य देखने को मिले, है ना, वहाँ पर कौन सा होगा, तो वहाँ पर आपका हो जाता है विषम्यादि बोधक चिन्ह। ठीक है, विषम्यादि बोधक चिन्ह लगेगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार से होता है, विषम्यादि इस प्रकार से होता है, अर्ध विराम आपका इस प्रकार से होता है, और दोहरा अवतरण, दोहरा अवतरण इस प्रकार से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है 88 का आंसर कौन सा रहने वाला है। कह रहा है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अपना मतलब स्वयं, तो स्वयं से ही रेट होगा, है ना, तो कौन सा हो जाएगा बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा। अपना मतलब स्वयं के लिए, तो स्वावलंबी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। स्वावलंबी मतलब खुद की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, तो आराम से निकाल सकते हो आप, है ना, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 89 का आंसर कौन सा होगा। बारात का तत्सम रूप है, बारात का तत्सम रूप कौन सा है, बारात को पहले संस्कृत में हम क्या कहते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल सही। बारात को पहले तत्सम में क्या कहा जाता था, तो वह कहा जाता था बर यात्रा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बर यात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 को यहाँ पर देखना है, 90 को देखना है। 90 का आंसर कौन सा होगा। कह रहा है पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो रेखांकित वाक्य है इसका शब्द बताना है जीवन जीने की इच्छा। इसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे। ठीक है, इसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए जिजी बिशा, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसकी वर्तनी भी देख लेना, जिजी क्या, जिजी बिसा, यह क्वेश्चन वर्तनी में भी देखने को मिलता है बहुत बार, तो ये इम्पोर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91 का आंसर देना है। यहाँ पर कौन सा होगा, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो जो आराम से हम पढ़ लें, इजीली पढ़ लें, वही हमारा क्या हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। यहाँ पर छा मिल रहा है, यहाँ पर प्राण देखो, यहाँ पर ये मात्रा मिल गई और ला भी मिल गया देखने के लिए, और यहाँ पर देखो धा मिल गया। ठीक है, तो ये तो कोई होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है अपोजिट प्रकार से क्या है, ये हार्ड पढ़ने में है, मगर जो घर है बिल्कुल इजी पढ़ने में हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी घर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 92, कह रहा है दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। दूध का धुला होना, अरे ये तो व्यक्ति बिल्कुल दूध का धुला हुआ है सर जी, इसे कौन ले आ रहे पकड़ के हैं, ये तो बिल्कुल निर्दोष है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए निर्दोष बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 93 देखा है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है,
रुद्र इसका स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर आ रहा है क्रोध, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 का आंसर देना है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? खान पान में कौन सा समास है? खान पान में जो विषम जो आपका हो जाता है योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह कहाँ लगते हैं ये आपको बताना है, ठीक। खान पान में कौन सा समास, जहाँ पर अपोजिट देखने को मिले और क्या योजक चिन्ह देखने को मिले, वहाँ पर आपका हो जाता है द्वंद्व समास। जिन लोगों का आंसर आ रहा है द्वंद्व समास, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 का आंसर देना है। यहाँ पर कौन सा होगा? निम्नलिखित में मीन का समानार्थी है, मीन का समानार्थी कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। मीन किसका होता है? ये मछली का समानार्थी है। किसका? मछली का समानार्थी हो जाता है। और यहाँ पर आपको देखना है मछली का समानार्थी और कौन सा है, ठीक है। सिलीमुखी, सिलीमुखी, ठीक है, तो ये हो जाता है भौरे का। अली भी भौरे का है। सटपद, हाँ ये भी भौरे का है क्योंकि 8 पाद होते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बचता है? कि झस बनता है, यही हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो झस है वो आपका मछली का हो जाता है, मीन मछली का हो जाता है, और सिलीमुख आपका भौरे का होगा। सटपद में 8 पैर वाला, तो ये भी भौरा हो जाएगा। और अली भी कौन हो जाएगा? ये भी भौरा आपका हो जाता है। सॉरी, सटपद मतलब 6 पदों वाला है ना, भौरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यहाँ पर 96 है, कह रहा है निम्न में से मिस्र वाक्य कौन सा है ये आपको चूज करना है, ठीक है। मिस्र वाक्य आपका कौन सा होता है? तो आपको पता है मिश्रा जी की, है ना, क्या ट्रिक होती है इसकी? मिश्रा जी की युग्म शैली कौन सी? युग्म शैली आश्रित है। क्या है? आश्रित, मतलब क्या है? आश्रित है, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं, लिख दिया मैंने सही। तो मिश्रा जी की, मतलब जी भी देखने को मिल सकता है, की भी देखने को मिल सकता है, युग्म शैली आश्रित है और एक दूसरे पर डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर जी और की देखने को मिले वो आपका कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, जिससे जुड़ा हुआ हो जी और की से। तो कह रहा है एक बहुत सी सुंदर लड़की कहीं जा रही थी, एक बहुत सी सुंदर लड़की कहीं जा रही थी, तो ये साधारण वाक्य हो जाता है, ये तो होगा नहीं। कह रहा है मेरा विचार है, मेरा विचार है कि, मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूंगा, तो यहाँ पर की देखने को मिल गया, तो यही हमारा कौन सा जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाता है। बाकी देखें, मुझे वहाँ जाना है, ये सरल वाक्य है, ठीक है। वह पुस्तक मोहन की है, ये भी सरल वाक्य है। तो ये सारे के सारे तो सरल वाक्य रखे हैं, मगर एक जो देखा है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा मिश्र वाक्य है, क्योंकि की से जुड़ा हुआ ये हो जाता है, ठीक है। और दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर डिपेंड भी है, क्योंकि युग्म शैली आश्रित होना चाहिए, मतलब दूसरे पर डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पहले पर डिपेंड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना है 97 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है निम्न में बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको बताना है। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा? अधिकार, अधिकार इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है अधिकार, ठीक है। छोटी की मात्रा होती है। अनुसरण, अनुसरण इस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि छोटे की मात्रा शरण नहीं कहना है, अनुसरण कहना है, ठीक है। तो छोटा सा बनेगा यहाँ पर। अध्ययन, बिल्कुल सही है, अध्ययन बिल्कुल राइट दिख रहा है। आगामी नहीं होता है यहाँ पर, आगामी होता है, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, एक ही बचता है ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों का आंसर आ रहा है अध्ययन, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्पीड मेरी है इस समय, इससे ज़्यादा स्पीड आपकी क्या होना चाहिए? एग्जाम में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 98 का आंसर देना है। कह रहा है देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन आपको बनाना है। देव का बहुवचन क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल। देव का बहुवचन क्या होता है यहाँ पर बताना है। थोड़ा समय आपको दिया जा रहा है, ठीक है, अब तक हम निकालिए होगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है देवगढ़, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देव को देवगढ़ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 99 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा राइट होगा? निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य यहाँ पर चुनना है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है, बिल्कुल। कह रहा है मैंने उससे बात की थी, राइट लग रहा है, तो छोड़ते हैं होल्ड पर, ठीक है। कह रहा है सूर्य पूर्व में उगता है, ये भी होल्ड पे छोड़ते हैं। यह बात हर कोई जानता है, ये भी होल्ड पे छोड़ते हैं। कह रहा है तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, अरे तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, यही हमारा गलत है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, यहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारा 100 क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? कृत्रिम जो है वो किसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम आप जानते हो, कृत्रिम मतलब क्या होता है? जो हाथ से बना हुआ हो,
और तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, मतलब प्राकृतिक हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे हिंदी के 50 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अपना स्कोर बताना है 45 प्लस स्कोर रहा है या फिर नहीं रहा है। अगर नहीं रहा है तो तैयारी करने की बहुत ज़बरदस्त आपकी तैयारी होना चाहिए, ठीक है। और भी आपको इस पे जोर लगाना है क्योंकि आपके 45 प्लस क्वेश्चन इसमें करना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए उठा देना है इसके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।